हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से आप सभी लोगों को इस सत्र में मैं धन्यवाद देता हूं। खासतौर से रेवरेंड एग्नर दीदी को धन्यवाद कि उनके द्वारा इस प्रकार का एक सेवा को परमेश्वर ने पूरा करने के लिए या परमेश्वर ने आपके साथ सहभागिता के लिए दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। या हम इस समय अपने आंखों को बंद करें, कुछ लोगों का इंतज़ार करें और फिर अपने कुछ सत्र में जाए। परमेश्वर के पवित्र वचनों की बातों को हमारे जीवन में होते हुए हम आगे बढ़े। कुछ देर के लिए हम अपने इंतज़ार करें लोगों के लिए, ताकि प्रभु कुछ लोगों को हमारे साथ जुड़े और फिर हम अपनी और आगे की बातों को करें। आइए सबसे पहले हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी बातों को सराहते हुए हम आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु आज का दिन ये तेरी ओर से मिला है और आपने ही इस दिन को ठहराया है। इसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, यस लॉर्ड। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। तू कभी नहीं छोड़ता है, इस बात के लिए परमेश्वर हम आज भी उस गंभीर बातों में हम विश्वास रखते हैं कि प्रभु हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। जगत के अंत तक तो हमें साथ देता है, साथ देने का वायदा किया है, उसको आप पूरा करेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
तेरी सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। ओ पवित्र राजा, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। तेरी हुजूरी मैं आता हूँ अपने भले कामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा कर झुकता हूँ तेरे सामने। तेरी हुजूरी मैं आता हूँ अपने बड़े कामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा कर झुकता हूँ तेरे सामने। मैं गाऊं महिमा मेमने को जो बधुआ। मैं गाऊं महिमा मेमने को जो बधुआ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु। जैसे भी है हम है तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु, हालेलुया। हो हालेलुया, 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 आमीन। स्वर्गीय परमेश्वर, और एक बार तेरे लहू से हमें शुद्ध कर, तेरे पवित्र अभिषेक तेल के अभिषेक से हमें फिर से अभिषेक कर, ताकि प्रभु तेरे वचनों की सेवकाई करते समय तेरी दया हमारे ऊपर बरसे, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर रहे, और उसी के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। सहायता कर और मदद, यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को धन्यवाद।
जितने लोग जुड़ रहे हैं उन सबको, और खास तौर से रेवरेंड एग्नर दीदी के लिए, एग्नर फिलिप दीदी के लिए मैं परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके द्वारा इस प्रकार से लाइव आना और आपके लिए, आपके सम्मुख परमेश्वर की कुछ बातों को कहना, ये मेरे लिए एक लाभदायक है। यीशु मसीह ने कहा, एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का पहला वचन, यूहन्ना 14 का पहला वचन, यूहन्ना 14वें अध्याय का पहला वचन। ये एक परिस्थिति है यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से, मतलब यीशु मसीह को उस बात, जब यीशु मसीह को पता चला कि अभी वो दिन आ रहा है या वो घड़ी आती है जब वो क्रूस पर चढ़ने का समय या कुछ होने का समय है, तब यीशु मसीह अपने शिष्यों को इस बात को कहकर एक संबोधित करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का पहला वचन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ यीशु मसीह अपने शिष्यों का इस प्रकार से विश्वास और ढाढ़स उनको देते हैं कि तुम्हारा मन किसी भी प्रकार से व्याकुल नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर यीशु मसीह अपने शिष्यों का एक प्रकार से व्याकुल ना होने के लिए उनको कहते हैं, उनको इस प्रकार से सांत्वना देते हैं, उनको अपने बातों के लिए रखने के लिए एक गहरी शांति भरी बातें यहाँ पर देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि वो हमारा भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है, वो हमारे सारे भविष्य की बातों को समझने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए इसी बुनियाद के ऊपर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज भी कई एक प्रकार की परिस्थितियां जब हमारे बीच में आती है, हमारे पास आती है, तो हमारा मन व्याकुल सा होता है, या कई एक प्रार्थना का जवाब हमारा जब लेट से देता है। मेरी बातों को ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना के लिए ना नहीं कहेगा। जो उचित प्रार्थना है, प्रभु उसके लिए कुछ प्रार्थना के लिए हमें रोकने के लिए रखेगा, कुछ प्रार्थना का जवाब देर से आएगा और कुछ प्रार्थना का जवाब जल्द देगा। परंतु जब हम सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु अपने चेले लोगों को इस प्रकार से विश्वास या ढाढ़स देते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। कई प्रकार की बातों से या कई प्रकार के प्रश्नों से हमारे जीवन में एक व्याकुलता जरूर आती है, और उस व्याकुलता के समय में हमें परमेश्वर के दिए हुए वायदे को समझना है, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय में आखिरी वचन में इस प्रकार से कहा, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। मत्ती 28वें अध्याय उसके आखिरी पद, मतलब 20वां पद का मैं दूसरा भाग पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय का 20वां वाक्य, उसका दूसरा भाग, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। जगत के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसी के लिए हम इस गीत को भी गाते हैं। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर हमें उत्साहित करते हैं। और पीछे बीते दिनों में हमने रिजरेक्शन डे या परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को मनाया।
यीशु मसीह, एक बात को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जब हम कभी उस क्रूस को देखते हैं, ये क्रूस जो है हमें हमारे लिए एक विजय का एक बात को लाता है। इसी के लिए पौलुस पहला कुरिन्थियों की पत्री में इस प्रकार से कहते हैं, मेरे साथ खोलिएगा, पहला कुरिन्थियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय पहला कुरिन्थियों की पत्री में, वहां पर पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर हमें उस जय के उत्सव में लिए फिरता है बोलकर लिखा हुआ है। हाँ, माफ कीजिएगा, दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 2 अध्याय के 14वें पद, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री दूसरे अध्याय के 14वें पद, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय के 14वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय के 14वें पद, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो कौन सा परमेश्वर है? वो कैसा परमेश्वर है? वो परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। वो परमेश्वर जिसके लिए जय को हमें जय देने वाला परमेश्वर है। ये बातों को प्रकाशित वाक्य में अगर हम देखते हैं तो जो मैं तुम्हें विजयी बनाऊंगा बोल कर लिखा है, या जो जय पाए मैं उसको उस प्रकार से खंबा को बनाऊंगा बोल के लिखा है। मतलब जब कभी आप और मैं उस क्रूस को देखते हैं, क्रूस हमें जो है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित है या हमारा परमेश्वर विजयी हुआ है, इस बातों की संकेत हमें मिलती है। कई प्रकार के लोग कई प्रकार के क्रूस को बारे में बताते तो जरूर होंगे, परंतु जब कभी आप और मैं उस क्रूस को देखेंगे तो हमारे मन में ये विश्वास आने पाए, मेरा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। हालेलुया। इसी के लिए यीशु मसीह ने ना केवल विजयी परमेश्वर है, परंतु वो युगान युग जीविता परमेश्वर है। इसी के लिए अपने आप को परमेश्वर इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना को भी कहते हैं कि वो कौन है। मेरे साथ खोलिएगा, प्रकाशित वाक्य की पत्री 1 अध्याय उसके 18वें पद को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 1:18, प्रकाशित वाक्य की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। वहां पर कहते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर युगानुयुग जीविता परमेश्वर है। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठकर मृत्यु की सारी बातों को, मृत्यु की सारी ताकतों को संपूर्ण रीति से नष्ट कर कर जीवित हो उठा हुआ परमेश्वर है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर जीवित भी परमेश्वर है। आज हम उस क्रूस से 5 प्रकार के पाठ को सीखने वाले। ये क्रूस जो है हमें 5 प्रकार की बातों को सिखाता है। मैं आज आपको उस क्रूस के 5 प्रकार की बातों को सिखाने पर, मेरा आज का शीर्षक जैसे मैंने उस स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वो क्रूस जो है, क्रूस से हम 5 प्रकार के शिक्षा को प्राप्त करते हैं। क्रूस की 5 लेसन्स फ्रॉम द क्रॉस, हम इसके बारे में आज हम सीखेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, क्रूस एक विजय का चिन्ह है, हमारा जय का चिन्ह है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस क्रूस पर कुर्बान होकर शत्रु के सारे कामों को नष्ट कर दिया, तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर एक विजयी परमेश्वर है बोल के सारे लोगों को दिखाया। इसके लिए क्रूस हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है और वो जीविता परमेश्वर है बोलकर भी हमें दिखाता है। इसी के लिए हम इस बात को मोरल ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आज हम उसी 5 लेसन्स फ्रॉम द क्रॉस, इसके ऊपर कुछ प्रकाश को डालने पाए। पहला, क्रूस हमें क्या सिखाती है या क्रूस से हम क्या सीखते हैं? द क्रॉस टीच अस दैट sin will be separate us from God। फिर से कह रहा हूं,
द क्रॉस टीच अस दैट सिन विल सेपरेट अस फ्रॉम गॉड। ये क्रूस जो है वो पाप से एकदम अलग है, पाप से एकदम अलग है। वो परमेश्वर ने उस पाप से हमें उस क्रूस के द्वारा अलग किया गया है। ये क्रूस हमें क्या सिखाती है? हम देखिए, एक मनुष्य है जो पापी था, पर जब क्रूस आ जाता है तो उसका पाप उस क्रूस पर आता है और वो सेपरेट किया जाता है या अलग किया जाता है। इसका मतलब क्रूस हमें पाप से अलग करती है। मेरे साथ एक वचन की पढ़िएगा, यशायाह का पत्री 59 अध्याय 1 और 2। यशायाह का पत्री 59वें अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। 59 यशायाह 59 1 and 2। यशायाह 59 1 and 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु दूसरा वाक्य, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्ही को तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह सुनता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमारा उद्धार नहीं कर सकता है, परंतु ये क्रूस जो है हमें पाप से अलग करता है। हालेलुया। धन्यवाद हो उस परमेश्वर महान प्रभु यीशु मसीह का, जिसने क्रूस पे अपनी जान देकर, जान गवा कर हमें अपने लहू से खरीदा। इसी के लिए पौलुस कहते हैं कि हम दाम देकर या मोल देकर खरीदे गए हैं और उसकी खरीदारी केवल यीशु मसीह के पवित्र लहू से है, या यीशु मसीह ने हमें उसके पवित्र लहू से खरीदा है। ये उसने हमें मोल देकर, दाम देकर खरीद लिया है। इसी के लिए हम कहते हैं खरीदा तूने अपने रक्त से, बोलकर हम परमेश्वर को कहते हैं। इसी के लिए हमारे जीवन में इस बात को भी हम समझ नहीं पाए कि परमेश्वर, ये क्रूस की जब बात आती है तो क्रूस हमें पापों से अलग करता है। पहली बात, क्रूस पापों से हमें अलग करती है। और एक वचन पढ़िए, रोमियो का पत्री 5 अध्याय के 8वें पद। रोमियो का पत्री 5 अध्याय के 8वें पद। रोमियो का पत्री 5वें अध्याय और 8वां पद। रोमियो का पत्री 5वें अध्याय के 8वें पद में इस प्रकार से कहते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। हमें पाप से छुड़ाने के लिए, या हमें उस अपने अपराधों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर मारे गए। इसी के लिए ये क्रूस जब हम देखते हैं, या ये क्रूस हमें पापों से अलग हुए हैं, इस बातों की जानकारी देते हैं। और वो यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब भविष्यवाणी की गई थी, उस समय की बातों को आपको मैं याद दे रहा था। मेरे साथ को मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय उसका 21वां पद थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 1:21, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। उसमें इस प्रकार से लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पाप से उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पाप से उद्धार करने की एक बड़ी योजना पिता परमेश्वर ने यीशु के पास दी, और यीशु ने इसके लिए सारे जगत के लिए एक बलि को, एक बलि जैसा, मेमना जैसा बलि दिया जाता है, उस सारे जगत के पापों के लिए एक बलि दिया गया, अपना खुद का बलि दिया ताकि सारे लोगों को पाप से छुड़ाए। ये पहली बात, जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्रूस हमें पाप से अलग करता है। जैसे मैंने कहा, क्रॉस टीच अस दैट सिन विल बी सेपरेट अस फ्रॉम गॉड।
परमेश्वर से पाप अलग है और परमेश्वर से पाप से परमेश्वर, इधर पाप है और इधर परमेश्वर है। जब बीच में क्रूस आता है तो ये पाप हट जाता है और ये क्रूस वो पापों को उठाकर हमें परमेश्वर के पास लाता है। इसी के लिए इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे पापों को दूर करने के लिए एक चिन्ह के रूप में है क्रूस। हालेलुया, ये पहला चिन्ह है। दूसरी बात है क्रूस द क्रॉस टीच अस अबाउट फॉरगिवनेस मतलब क्रूस हमें क्षमा की बातों को सिखाता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय 10 वचन से 18वें वचन तक। इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय 10 से 18 वचन तक। हिब्रू चैप्टर 10 to 18। हिब्रू चैप्टर 10 to 18। क्रूस हमें अक्षमा की फॉरगिवनेस क्षमा करने के बारे में सिखाता है। क्रॉस टीच अस फॉरगिवनेस अबाउट फॉरगिवनेस। क्रूस जो है हमें क्षमा करने के बारे में भी सिखाता है, या हम उसको एक चिन्ह के रूप में देखते हैं कि क्षमा का चिन्ह। मेरे साथ एक वचन पढ़े 10 से इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय 10 से 18वें वचन। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदानों को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। और पवित्र आत्मा भी हमें यह गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण न करूंगा, और जब उनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान न रहा। हालेलुया। इसका मतलब 10 वचन से 18वें वचन तक अगर हम ध्यान से पढ़े तो यीशु मसीह का बलिदान होना मतलब अभी याजक साल में एक बार जो बलि चढ़ाते थे एक ही साल के लिए, पर यीशु मसीह एक ऐसा बलिदान किया, अभी उस बलिदान के द्वारा हमें कई प्रकार के अपराधों से क्षमा प्राप्त हो गई। इसी के लिए 32वें अध्याय में इसी बातों को दाऊद भी कहता है। मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 32वें अध्याय उसके पहले वचन और दूसरे वचन में इस प्रकार से कहते हैं, 32:1 और 2 भजन संहिता की पत्री 32वें अध्याय पहला और दूसरा वचन। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। मतलब हम यीशु मसीह को उस क्रूस की बातों को हम याद दिलाते हैं। उस क्रूस के समय यीशु मसीह ने, जब लोग यीशु मसीह के अगल बगल में दो डाकू लोग हैं और नीचे सारे लोग निंदा अपमान करते हैं, तो यीशु मसीह उन लोगों के लिए कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये क्या कह रहे हैं इनको पता नहीं है। उसी तरह से मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री में यीशु मसीह 6वें अध्याय में जब अपने चेले लोगों को प्रार्थना सिखाते हैं, तो उस प्रार्थना में एक शब्द यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ खोलिएगा मैथ्यू चैप्टर 6 उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है 14वें पद में, मैथ्यू चैप्टर 6:14, इसीलिए यदि मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। उसके 12वें पद में पढ़िए, 6:12, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये क्रूस जो है हमें क्षमा की बातों को सिखाता है। दूसरी चीज, इस क्रूस को जब हम देखते हैं तो दूसरी चीज हमें याद रखना है कि क्रूस हमें क्षमा की बातों को भी सिखाता है। पहली चीज मैंने बताया क्रूस से हम क्या सीखते हैं या क्रूस हमें क्या सिखाता है, तो पाप से हमें परमेश्वर ने अलग किया हुआ है, इस क्रूस के द्वारा ये बात सीखते हैं। दूसरी बात ये सीखते हैं कि क्रूस हमें अपराधों की क्षमा के बारे में या क्षमा के जीवन के बारे में, अपराधों की क्षमा के बारे में सिखाते। तीसरी बात है, क्रूस हमें यशस्वी बनाता है या क्रूस हमें सफलता को दिखाता है। मेरे साथ खोलिएगा 19 का यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:30, यूहन्ना 19वें अध्याय का 30वां पद। तीसरी बात, क्रूस हमें सफलता को दिखाता है या यशस्वी बात को दिखाता है। द क्रॉस टीच अस अबाउट सक्सेस, हमारी सफलता के बारे में दिखाता है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपसे कुछ बातों को कहा। यूहन्ना का किताब 19वें अध्याय का 30वां पद, जॉन चैप्टर 19 वर्स 30, 30वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस बातों को हम जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो जो 7 शब्दों को यीशु मसीह ने कहा, उसमें से एक शब्द यीशु मसीह ने बहुत ही बेहतरीन रीति से कहा है। वो शब्द ये है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और फिर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जहां पर यीशु मसीह पूरा हुआ जो कहते हैं, क्या बात पूरी हुई है? पिता ने जिस योजना के तहत परमेश्वर यीशु मसीह को बुलाया था, वो योजना पूरी हो चुकी है। जो लोग निराशा में थे उनके लिए यीशु मसीह के द्वारा एक आशा आई है। जो लोग पराजय की अवस्था में थे, जो लोग अपने आप को हार गए थे, ऐसे सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ। मतलब अभी तुम्हारे लिए एक सफलता इंतजार कर रही है, तुम्हारे लिए एक ऊंची आशा इंतजार कर रही है, तुम्हारे लिए एक नया जीवन इंतजार कर रहा है, तुम्हारे लिए एक अनंत काल का जीवन जो है इंतजार कर रहा है। इसी के लिए यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा पूरा हुआ। और यीशु मसीह हमारे सारे, जैसे शुरुआत में कहा मैंने कि वो हमें जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर भी है। इसीलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब हम क्रूस को देखते हैं तो वो क्रूस हमें हमारी सफलता के बारे में भी हमें दिखाता है। चौथी बात, क्रूस हमें द क्रॉस टीच अस कर्स अबाउट लव, मतलब क्रूस हमें श्राप और परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। मतलब श्राप से परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। द क्रॉस टीच अस कोर्स अबाउट लव, कोर्स एक परमेश्वर के प्रेम के बारे में एक वचन को पढ़िएगा ताकि हमें पता चले। यूहन्ना 15:13, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 15वें अध्याय के 13वें पद, यूहन्ना 15वें अध्याय 13वें पद। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। हालेलुया। मतलब ये क्रूस परमेश्वर का प्रेम को दिखाती है। हालेलुया। द क्रॉस टीचर्स कोर्स अबाउट लव, क्योंकि हम जानते हैं पहला यूहन्ना का पत्री 4:8 में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। और हम इसी वचन को भी जानते हैं पहला यूहन्ना का 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब परमेश्वर एक हमसे प्रेम की बातों को करता है, परमेश्वर हमें प्रेम की वाचा को दिखाता है। मतलब ये क्रूस हमें प्रेम को लाता है। इसके लिए यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और एक लोगों को खींचेगा। इसका मतलब यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पौलुस कहते कि उसका प्रेम हमें विवश करता है।
और एक वचन पढ़िएगा, जैसे यीशु मसीह का सबसे बड़ा प्रेम ये था कि जब हम जैसे वचन में लिखा है कि इससे बड़ा प्रेम नहीं, यीशु हम पापी रहने के बावजूद यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धोया, यीशु मसीह ने हमें अपनाया और अपनाने के द्वारा ही परमेश्वर का प्रेम भी हमारे जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। इसी के लिए ये क्रूस जो है हमें परमेश्वर के उस प्रेम को मिलाता है, परमेश्वर के साथ के उस प्रेम को मिलाता है। और एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना 14 के 15वें वाक्य में, यूहन्ना 14:15, इसमें यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मतलब क्रूस हमें परमेश्वर के उस प्रेम को याद दिलाता है, क्रूस हमें उस परमेश्वर के प्रेम से हमको मिलाता है, क्रूस हमें परमेश्वर की उस बातों को लिए चलता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए उस परमेश्वर के प्रेम को समझाने के लिए ये क्रूस हमारे सामने रखने की आवश्यकता है। जब इस क्रूस को हम देखें तो हमें ये बात समझने की आवश्यकता है, कलवरी क्रूस पर आज से 2022 साल पहले इसी कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने आपके और हमारे अपराधों के लिए प्राण को दिए, और प्राण देने के द्वारा हम कोई स्पेशल नहीं है, परंतु परमेश्वर ने जैसे लिखा है, एक मन फिराने वालों के लिए परमेश्वर के लिए बहुत आनंदित होता है। लूका 15वें अध्याय में हम देखते हैं, उसी में यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा कि एक मन फिराने वाले के लिए कितना आनंद होता है उसके बारे में। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर को हमारे जीवनों के लिए आनंद कब होता है, तो जब कोई मन सच्चे रीति से मन फिराता है तब। और इसी प्रकार से अगर हम इस बातों को देखते हैं, इस क्रूस की बातों को अगर हम देखते हैं, तो हमें इस बात को ये बात समझ में आएगा कि परमेश्वर की ये क्रूस जो है परमेश्वर का प्रेम को दिखाता है। हालेलुया, प्रभु के नाम। और आखिरी बात, ये यीशु मसीह का सामर्थ्य की बातों को भी दिखाता है। क्रूस, द क्रॉस टीचर्स अबाउट जीसस ड्रॉइंग पावर, मतलब यीशु मसीह के सामर्थ्य की बातों को भी दिखाता है। मेरे साथ खोलिएगा, यूहन्ना 12:32, यूहन्ना 12वें अध्याय के 32वें वाक्य, 12वें अध्याय के 32वें वाक्य, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:32, जॉन चैप्टर 12 वर्स 32। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया, एक अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ को हम यहाँ पर देखते हैं। जरूर ये बात यीशु मसीह अपने मृत्यु की ओर संकेत करते हैं, परंतु साथ ही साथ परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य को भी प्रकट करती है। मैं फिर से वचन को पढ़ता, 32वां, और यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं, ऊंचे पर मतलब क्रूस की बात को दिखाते हैं यीशु मसीह, चढ़ाया जाऊं तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं इसके पहले कह रहा था, इस क्रूस से कई एक प्रकार की बातें हमें खींचती हैं। परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम हमें खींचता है, प्रभु यीशु मसीह के वो क्षमा करने की बातें हमें खींचती हैं, और हमारे अपराधों से प्रभु यीशु मसीह ने हमें दूर किया है, इस बातों के लिए वो खींचता है। हमारी सफलता की बातों के लिए ये क्रूस खींचता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जब ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो कई एक लोगों को अपनी ओर खींचूंगा। ये अपनी ओर खींचूंगा मतलब ये, और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, इसी के संदर्भ में इस प्रकार से कहूंगा, यूहन्ना 15वें अध्याय के 16वें पद में, यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये क्रूस जो है हमें यीशु मसीह के प्रेम के लिए खींचा गया है, और हम सब लोग उस यीशु मसीह के प्रेम के पीछे चले गए। यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पे जो लहू को बहाया, अपनी जान को दिया,
वे सारी बातें जो है हमें उस क्रूस हमें खींचता है। मतलब यीशु मसीह की एक सामर्थ्य की बातों को, ये क्रूस हमें यीशु के सामर्थ्य बातों को भी दिखाता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों के पत्री 1:18, पहला कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय के 18वें पद, 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य बना है ये क्रूस। हम जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में माने हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए अपने आप को सौंपा है, और उसी के वचन के आधार के अनुसार आज हम चलते हैं, तो क्रूस की बातें हमें, उस क्रूस के उद्धार की बातें हमें एक सामर्थ्य है। हालेलुया। इस प्रकार से, इस अलग दृष्टिकोण से हम समझे ये क्रूस हमें जो है क्या सिखाती है। फिर से मैं आपको उस 5 बातों को कहूं। क्रूस हमें, पहली बात, द क्रॉस टीच अस दैट सिन विल बी सेपरेट अस फ्रॉम गॉड। पाप हमें, पहले परमेश्वर के प्रेम से पाप ने हमें अलग किया, परंतु क्रूस आने से पाप हट गया और हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास लाया। दूसरी चीज हमने सीखा, क्रॉस टीच अबाउट फॉरगिवनेस। हमें क्षमा के बारे में ये क्रूस सिखाता है। जैसे यीशु मसीह ने सारे लोगों के लिए इस प्रकार से प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या करते हैं, इनको ये नहीं जानते। तीसरी बात, द क्रॉस टीच अस अबाउट सक्सेस। हमारी सफलता की बातों को भी ये क्रूस दिखाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और यीशु मसीह ने अपनी दी हुई टास्क को, पिता ने दी हुई सारी टास्क को एक आज्ञाकारी की तरह पूरा किया। इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैंने पूरा किया है, तो हमारे लिए एक आशा का द्वार और नए सक्सेस का द्वार यीशु मसीह ने भी खोल के रखा है। तीसरा चीज मैं आपको, चौथी बात, ये क्रूस जो है हमें परमेश्वर के प्रेम को सिखाता है, या परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से प्रेम किया, या परमेश्वर के प्रेम में हम किस प्रकार से बने रहते हैं, इसके बारे में हमें यह सिखा दिया। और पांचवी और आखिरी बात जो है, परमेश्वर के सामर्थ्य को भी ये क्रूस दिखाती है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज हम इस बात को समझने पाए कि इस क्रूस को हम किस प्रकार से देखते हैं। यह क्रूस को हम एक दुख की बातों को समझते हैं, जैसे गलतियों के पत्री 3 अध्याय के 13वें पद में लिखा, जो क्रूस पर, जो कांट पर लटकाया गया है वो श्रापित है। या हम इस क्रूस को इस एंगल से देखें कि क्रूस जो है हमें सफलता को दर्शाती है, ये क्रूस जो है हमें सफलता सिखाती है, ये क्रूस जो है हमें अपराधों की क्षमा के बारे में सिखाता है, ये क्रूस जो है परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाता है, ये क्रूस जो है पाप से हम, परमेश्वर ने हमें अलग किया गया है, इस बात को सिखाता है। ये क्रूस हमें परमेश्वर के उस प्रेम की बातों को सिखाता है। इस प्रकार की बातें हमें समझने की आवश्यकता है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हुए प्रार्थना करें और इस सत्र को समाप्त करें। हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, कर अब तेरी आराधना, संपूर्ण मन से उपासना, ते मुझको अपनी आत्मा, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रभु यीशु मसीह, इस क्रूस को हम प्रभु
पाप से हमें अलग किया गया वो परमेश्वर का एक प्रतीक है करके हम देख नहीं पाए। इस क्रूस को हमारी सफलता देने वाला हम समझे। इस क्रूस को परमेश्वर आपके प्रेम की बातों को समझाने वाला हम समझे। ये क्रूस परमेश्वर आपके उस प्रेम का प्रतीक है। इस प्रकार की बातों को हम समझने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। तेरी दया हम सारे लोगों के साथ होने पाए। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। तेरी सारी बड़ी बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आशीष और अनुग्रह हमें लिए चलने के लिए सहायता कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।